बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से बैंगन तवा फ्राई बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और मैं रोज़ ही जो है ना पकोड़े, कभी समोसे, कभी पैटीज़ बना के इनके बच्चों को दे रही थी, घर वालों को। लेकिन आज जो है ना मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग अपने मेन्यू में, तो इफ्तार में कुछ चेंज होना चाहिए। रोज़ ही पकोड़े हम लोग बना रहे हैं, तो क्यों ना आज हम लोग बैंगन तवा फ्राई बनाते हैं। तो ये बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो बैंगन तवा फ्राई बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये मेरे पास 2 बैंगन थे जिनको मैंने इस तरह से गोलाई की शक्ल में काट लिया है और फिर मैंने इसको पानी में डिप करके रख दिया है ताकि ये जो है ना ब्लैक ना हो, क्योंकि अगर आप लोग बैंगन को काट के रखते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं। तो ये मैंने इस तरह से बैंगन काट के रख लिए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनके ऊपर जो मतलब फिलिंग इसकी किस तरह से करनी है। ऊपर कोटिंग करने के लिए मुझे इसके ऊपर जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताती जाती हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को बेसन ही चाहिए। तो बेसन मुझे कितना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैं इसके लिए सबसे पहले जो बेसन है वो 4 खाने के चम्मच इसके अंदर एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये 4 काफ़ी रहेंगे हमारे पास, हमारे लिए। अगर ज़रूरत हुई तो हम लोग फिर से इसका मसाला जो है ना वो तैयार कर लेंगे। तो इसके अंदर अब मुझे और किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सबसे पहले मैं लूँगी 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की भी चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मसाला हम लोगों ने मिक्स कर लिया है इसका बेसन का। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसकी जो ऊपर से कोटिंग कैसे कर रही हूँ। हम लोगों ने इसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं ऐड करना है, इसका वो घोल सा नहीं बनाना, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट हम लोग बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने हर बैंगन का एक स्लाइस लेना है और उसको इस तरह से इसके अंदर रखना है, दबाना ऊपर से। इसी तरह से हम लोगों ने दूसरी साइड से भी कर लेना है। इसी तरह से इसको दोनों तरफ से आप लोगों ने थोड़ा सा हाथ से दबाना है और इसके ऊपर से जो इसकी ना कोटिंग तैयार कर लेनी है, लगा लेनी है। और सारे जो है ना मैं बैंगन इसी तरह से निकाल के रख रही हूँ तैयार करके। फिर इसको किस तरह से फ्राई करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं इसको इस तरह से तैयार कर लेती हूँ सबको। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने सारे बैंगन जो हैं वो तैयार करके रख लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई किस तरह से कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बैंगन फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने पैन जो है चूल्हे पे रख लिया है और इसके अंदर 3 खाने के चमचे मैंने ऑयल डाला है, जो है काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब मैंने इसी तरह से यानी कि सारे जो है ना बैंगन के पीसेस को इस तरह से रख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। और मीडियम आंच पे हम लोगों ने इसको 3 मिनट के लिए पका लेना है एक साइड से। मैंने जो फ्लेम है वो मीडियम रखा है और यानी कि मीडियम से थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसको 3 मिनट दे रही हूँ एक साइड से। लेकिन अगर आप लोगों के पास आंच तेज़ है तो आप लोगों ने इसको 1.5 मिनट देना है, 1 मिनट देना है या 2 मिनट दे सकते हैं। तो इसको एक तरफ से हम लोग को खोल लेते हैं अच्छी तरह से, फिर हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। इसकी स्पेशल बात यह है कि इसमें बहुत ही कम ऑयल इस्तेमाल होता है, क्योंकि रमज़ान में हम लोगों ने रोज़ ही जो पकोड़े और ये समोसे सारे रोज़ फ्राई चीज़ें करते हैं, तो उसकी बनस्बत इसमें ऑयल कम इस्तेमाल होता है। तो ये एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो रहा है, अब इसकी साइड चेंज करती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। जी, तो ये दूसरी तरफ से भी हो चुके हैं अच्छी तरह से फ्राई। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में और बाकी भी सारे इसी तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने बैंगन फ्राई जो है सारे कर लिए हैं और मैंने इसको डिश आउट किया। आप लोगों को इसकी फाइन लुक दिखा रही हूँ, केचप के साथ सर्व कर रही हूँ इसको और बहुत ही माशाल्लाह ये मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। अफ्तारी में आप लोगों ने इसी तरह से बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी बैंगन फ्राई की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।